इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 9 के चैप्टर 7 की एग्जांपल 9 सॉल्व करेंगे विच सेज D इज़ अ पॉइंट ऑन BC ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये एक ट्रायंगल है ABC और D BC के ऊपर कोई एक पॉइंट है सच दैट AD इज इक्वल टू AC। तो ये AD साइड AC के बराबर है, यानी कि ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। ये हमें गिवन है। शो दैट AB इज ग्रेटर देन AD। तो हमें ये प्रूव करना है कि AB यानी कि ये जो साइड है AB साइड, इसकी लेंथ AD साइड से बड़ी है, यानी कि इस साइड से बड़ी है। हमें ये प्रूव करना है एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल। अब हमने रिसेंटली कुछ थ्योरम सॉल्व की थी और उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम ये थी जो ये कहती है कि अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास तो उसमें जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। और दूसरी थ्योरम ये थी कि अगर एक साइड सबसे बड़ी होगी तो उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, यानी कि वाइस वर्सा है ये। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम ये वाली एग्जांपल और कुछ आने वाले और सम्स को सॉल्व करेंगे। अब वैसे तो देखो टर्मिनोलॉजी होती है कि लार्जर एंगल एंड लॉन्गर साइड, लेकिन याद रखने के लिए हम इसको बिगर से याद कर लेते हैं। बिगर एंगल उसके सामने वाली बिगर साइड उसके सामने वाला बिगर एंगल। ओके, लेट्स सॉल्व इट नाउ। अब हमें क्या गिवन है कि AD इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। ये क्या है, गिवन। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये एंगल इसके बराबर हो गया। इसको बोल दूँ 1, इसको बोल दूँ 2, देन एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, ये साइड इसके बराबर थी। तो यूजिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गए, बराबर। ठीक है, ओके। अब इस एंगल को मान लो मैं बोल देता हूँ एंगल 3 और इसको मैं बोल देता हूँ से एंगल 4। ओके, नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्यों? क्योंकि ये जो छोटी वाली ट्रायंगल बनी ये इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल। सो यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है कि ट्रायंगल का कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल उस ट्रायंगल के ऑपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, दिस इंप्लाइज, इसकी जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, राइट। अब मैंने इसको एंगल 2 की फॉर्म में क्यों चेंज किया ये मैं आपको बताता हूँ, ये समझना जरूरी है। देखो हमें AB और AD, हमें ये दो साइड्स को कंपेयर करना है कि इनमें से बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। ठीक है, अब AB साइड जो है, AB साइड वो एंगल 2 के सामने वाली साइड है। अगर मैं ABC ट्रायंगल ले लूँ, है ना, ABC ट्रायंगल वो एंगल 2 के सामने वाली साइड है और AD AC के बराबर है, राइट। और AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल 4। तो यहाँ पे मेरे पास एंगल 2 भी है और एंगल 4 भी है। अब देखो, अब इसमें से हमें ये समझ में आ रही है कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो इसका मतलब एंगल 2 जो है वो एंगल 4 से बड़ा हो गया, राइट, क्योंकि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 प्लस एंगल 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 2 एंगल 4 से बड़ा हो गया। अब अगर मैं ABC ट्रायंगल लूँ तो ABC ट्रायंगल के अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ अलग से, एंगल 2 के सामने वाली साइड कौन सी है, एंगल 2 के सामने है AB साइड। ठीक है, और एंगल 4 के सामने वाली साइड कौन सी है, उसके सामने है AC साइड। तो इस रूल के अकॉर्डिंगली बिगर एंगल के सामने बिगर साइड, तो ये एंगल अगर बिगर हो गया एंगल 2 तो यानी कि AB बड़ी साइड हो गई किससे, AC से। एंड दिस implies AB इज बिगर देन, अब AC साइड किसके बराबर है, AD के बराबर। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये AD से बड़ी हो गई, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था कि AB जो है वो AD से बड़ी साइड है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।